इस सीरीज़ में हम HTML DOM यानी डॉक्यूमेंट ऑब्जेक्ट मॉडल के बारे में जानेंगे। तो डॉक्यूमेंट ऑब्जेक्ट मॉडल क्या होता है, उसका क्या थ्योरेटिकल बेसिस है और कैसे उसको समझें, वो हम इस फर्स्ट वीडियो में देखेंगे। उसके बाद वाले वीडियोस में हम उन सबको प्रैक्टिकली कैसे हम किसी वेब पेज पे लगा सकते हैं वो सब देखेंगे। तो डोम काफ़ी पावरफुल है। इसकी नॉलेज के बिना अगर आप कुछ भी जावास्क्रिप्ट प्रोग्रामिंग करते हो तो वो केवल आपकी प्रोग्रामिंग तक लिमिटेड है। डोम को जानने के बाद आप किसी भी ब्राउज़र में किसी भी पेज को अच्छी तरह से मैनिपुलेट कर सकते हो। तो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम एक HTML कोड ले रहे हैं, बहुत ही सिंपल सा HTML कोड है। इसी चीज़ को अगर मैं डोम में रिप्रेजेंट करूँ तो वो कुछ इस तरह से होगा। जैसे आप देख रहे हो HTML है टॉप पे, फिर उसका एक चाइल्ड है हेड, उसका चाइल्ड है टाइटल क्योंकि टाइटल हेड के अंदर है, और उसके अंदर साइट नेम नाम का टेक्स्ट है। तो टेक्स्ट को मैंने एक अलग वाइट रेक्टेंगल में दिखाया। ऐसे ही बॉडी है, HTML के ही अंडर है, तो उसका चाइल्ड है, उसके अंदर एक डिव है और उसके अंदर एक ID है। तो ID माई डिव है यहाँ पे, तो ID को एक एट्रीब्यूट है तो डिव का ही पार्ट दिखा रहा हूँ। इसी तरह से पैराग्राफ है, पैराग्राफ डिव का चाइल्ड है। पैराग्राफ की भी एक क्लास है बोल्ड, वो मैं इस तरह से दिखा रहा हूँ। और हेलो पैराग्राफ के अंदर एक टेक्स्ट नोड है जो फाइनल नोड है। तो एक तरह से एक ट्री स्ट्रक्चर बन के आता है HTML डोम से। इसी को डोम बोला जाता है। ये एक विजुअल रिप्रेजेंटेशन है। विजुअल रिप्रेजेंटेशन सोचने के काम आ सकता है, बट एक्चुअली में हम इसका एक जावास्क्रिप्ट वर्जन यूज करेंगे, तो इस चीज को हम आगे देखते हैं। अब इसमें ट्री में ये भी क्लियर होना चाहिए कि हर चीज क्या पार्ट है। जैसे कि एलिमेंट है तो ये चीजें एलिमेंट है, आपको क्लियर है कि ये सब एलिमेंट हैं। इसके बाद ये टेक्स्ट है जो लास्ट में 2 नोड्स हैं, और ये एट्रीब्यूट्स हैं। तो ये 3 मेन कंपोनेंट्स हो सकते हैं किसी भी डोम ट्री में। तो अब और आगे चलते हैं। जैसे डॉक्यूमेंट है, तो डॉक्यूमेंट सबसे इंपॉर्टेंट जावास्क्रिप्ट ऑब्जेक्ट है जो आपको डोम एक्सेस करने के लिए काम आएगा। यानी ये जो पूरा ट्री था जो हमने पिछले एग्जाम्पल में देखा, इसको आप एक डॉक्यूमेंट ऑब्जेक्ट मान सकते हो। तो इस डॉक्यूमेंट ऑब्जेक्ट में पूरा ट्री होगा, तो उसका जावास्क्रिप्ट वर्जन। बट ये डॉक्यूमेंट एज ए ट्री इस तरह से आप एक्सेस नहीं कर पाओगे, तो आपको जावास्क्रिप्ट ऑब्जेक्ट बनाना पड़ेगा। जैसे आपने जेसन, अगर आपने हमारे जेसन वीडियोस देखे तो उससे आपको आइडिया हो जाएगा। तो इस डॉक्यूमेंट में बहुत सारी प्रॉपर्टीज है, मैं कुछ ही शो कर रहा हूँ। जैसे कि टाइटल है, लोकेशन है, गेट एलिमेंट बाय ID, ये एक फंक्शन है। तो इसमें प्रॉपर्टीज हो सकती हैं, सिंपल टेक्स्ट, नंबर, या फिर फंक्शंस हो सकते हैं। फंक्शंस हमको ज्यादा काम आएंगे, आप देखोगे आगे जाके। और ऐसे मैंने कहा कि इसमें हंड्रेड्स ऑफ प्रॉपर्टीज हैं, तो आप ऑब्जर्व कर सकते हो। अगर सीधे कंसोल में जाके आप डॉक्यूमेंट लिखोगे तो आपको डॉक्यूमेंट पूरा मिल जाएगा। तो डॉक्यूमेंट क्या है? आपके वेब पेज का एक जावास्क्रिप्ट रिप्रेजेंटेशन। अब नेक्स्ट हम कुछ चीजें देखते हैं जो हम इस डॉक्यूमेंट से कर सकते हैं। तो सबसे पहली चीज है सेलेक्टिंग एलिमेंट्स। तो हम कैसे किसी एलिमेंट को सेलेक्ट करेंगे, सेलेक्ट क्यों करना है। जैसे सपोज आपको किसी पेज में ऐसा कुछ करना है कि इस लिस्ट के आइटम पे मैं क्लिक करूं तो ये सेलेक्ट हो जाए और उसके बाद मैं इसको डिलीट कर सकूं। तो सेलेक्टिंग सबसे पहला चीज होता है प्रोग्रामिंग करनी है अगर आपको वेब पेज के लिए। तो सिलेक्शन के लिए क्या क्या हमारे पास टूल्स हैं। तो सबसे पहला है डॉक्यूमेंट में .get element by ID। नाम से ही पता लग रहा है ये एलिमेंट को ID से सेलेक्ट करता है। जैसे मैंने यहाँ पे माई डिव लिखा है कोट्स में स्ट्रिंग की तरह, तो माई डिव आपको ID पता है कि वो डिव का है, तो वो सेलेक्ट हो जाएगा। तो ये डिव सेलेक्ट हो जाएगा। तो आपको रिटर्न में क्या मिलेगा? रिटर्न में आपको मिलेगा एक HTML एलिमेंट। HTML एलिमेंट क्या होता है? HTML एलिमेंट जैसे मैंने आपको पिछले एग्जांपल में दिखाया था, एक तरह का जावास्क्रिप्ट ऑब्जेक्ट होता है जिसमें बहुत सारी प्रॉपर्टीज होती हैं। जैसे डॉक्यूमेंट में बहुत सारी प्रॉपर्टीज होती हैं, वैसे ही जावास्क्रिप्ट के इस ऑब्जेक्ट में भी उस एलिमेंट से रिलेटेड कुछ प्रॉपर्टीज और मेथड्स होते हैं जो हम आगे जाके देखेंगे। ये हमको रिटर्न में मिलता है, यानी जैसे कि ये डिव पूरा हमको मिल गया बट एक जावास्क्रिप्ट फॉर्मेट में, तो एक एलिमेंट जिसको हम HTML एलिमेंट बोलते हैं। ऐसे ही एक और तरीका है गेट एलिमेंट्स बाय क्लास नेम। एलिमेंट्स क्योंकि ये एक से ज्यादा एलिमेंट देगा, क्योंकि क्लास है, क्लास आपको पता है एक से ज्यादा चीजों पे भी आप लगा सकते हो। तो बाय डिफॉल्ट ये मल्टीपल चीजों को सेलेक्ट करती है। तो यहाँ पे मैंने जैसे बोल्ड यूज किया, आपको पता है बोल्ड केवल पैराग्राफ पे लगा हुआ है, तो यहाँ तो मल्टीपल एलिमेंट्स नहीं है, फिर भी फॉर्मेट ऐसा ही होगा कि ये इस पैराग्राफ को तो सेलेक्ट करेगा बट आपको एक HTML कलेक्शन रिटर्न में देगा। कलेक्शन क्या है? कलेक्शन काइंड ऑफ आप जैसे एरे समझ सकते हो कि इसमें बहुत सारे HTML एलिमेंट्स होंगे। तो इस केस में तो एक ही होगा, यहाँ मैं जस्ट रिप्रेजेंट कर रहा हूँ 2 एलिमेंट, बट एक ही एलिमेंट होगा, बट वो एक तरह की एरे फॉर्मेट में होगा। यानी उसमें से एक एलिमेंट को आपको सेलेक्ट करना है तो 0th एलिमेंट सेलेक्ट करना पड़ेगा। इसी तरह से एलिमेंट्स बाय टैग नेम। टैग नेम ये भी एक्सप्लेनेटरी है कि आप पैराग्राफ का P ही दे रहे हो, तो जितने भी पैराग्राफ हैं वो सारे सेलेक्ट हो जाएंगे। तो अगर आपको टैग नेम से चीज़ों को सेलेक्ट करना है, जैसे सारी इमेजेस पेज की सेलेक्ट कर दें और उस पर कुछ अप्लाई करें, तो उसके लिए आप टैग नेम P दे दोगे। इसके भी रिटर्न में जैसा एक्सपेक्टेड है ये पैराग्राफ आएगा, बट वो भी कलेक्शन फॉर्मेट में होगा क्योंकि एक से ज़्यादा भी हो सकते थे। इसी तरह से एक क्वेरी सेलेक्टर है। क्वेरी सेलेक्टर काफ़ी इंटरेस्टिंग है, जैसे कि क्लास नेम इन सब में कुछ लिमिटेशन है, बट क्वेरी सेलेक्टर में आप एक CSS फॉर्मेट भी दे सकते हो कि जैसे डॉट बोल्ड।
तो ये तो अब बहुत सिंपल फॉर्मेट है, लेकिन एक्चुअल में आपने CSS में देखा होगा कि प्रॉपर्टीज़ कितनी कॉम्प्लेक्स हो सकती हैं कि डॉट, बोल्ड, स्पेस, समथिंग, तो उस तरह से आप सेलेक्टर यूज़ कर सकते हो। तो यहाँ पे डॉट याद रखना कि एकदम CSS की क्लासेस की तरह, जहाँ CSS फाइल में आप जैसे लिखते हो वैसे लिखा जाएगा, तो डॉट लगाना ज़रूरी है। तो आपने डॉट बोल्ड लिखा तो ये पर्टिकुलर क्वेरी को ही फॉलो करने वाले एलिमेंट को उठाएगा। तो क्वेरी सेलेक्टर केवल एक एलिमेंट सेलेक्ट करता है तो ये एलिमेंट रिटर्न करेगा। पर इसका एक और वर्जन है जो है क्वेरी सेलेक्टर ऑल, तो ये सारे ऐसे एलिमेंट सेलेक्ट कर लेता है और ये एक आपको HTML कलेक्शन रिटर्न करेगा। तो ये डिफरेंस है क्वेरी सेलेक्टर और क्वेरी सेलेक्टर ऑल में कि क्वेरी सेलेक्टर ऑल एक से ज़्यादा चीज़ों को सेलेक्ट करने के काम आएगा। तो अगर आप CSS में एक्सपर्ट हो और आपको लगता है आप राइट CSS क्वेरी लिख सकते हो तो ये काफ़ी हेल्पफुल आपके लिए होगा। अब नेक्स्ट हम देखते हैं HTML एलिमेंट के बारे में। तो सेलेक्ट तो हमने कर लिया एक एलिमेंट, या कलेक्शन में भी अंदर एक एलिमेंट ही होता है, उसको हम सेव कैसे करें। तो मैं एक कांस्टेंट EL लिख रहा हूँ, इसमें मैं इनका आउटपुट जो कि रिटर्न वैल्यू ही होगा वो स्टोर कर लेता हूँ। तो ये EL एक तरह से HTML एलिमेंट है। तो इसकी कुछ प्रॉपर्टीज हम अब देखते हैं। तो जैसे EL मैंने यहाँ पे सेलेक्ट किया, इससे ये डिव सेलेक्ट हो रहा है। तो EL का एक प्रॉपर्टी है इनर टेक्स्ट, ये इसके अंदर अगर डिवीजन में कोई टेक्स्ट है तो वो आपको रिटर्न कर देगा। तो अभी कोई टेक्स्ट नहीं है तो खाली स्ट्रिंग आ जाएगा, अगर कोई स्ट्रिंग होता तो ये आपको स्ट्रिंग रिटर्न कर देता। अब ये चीज़ है कि इनर टेक्स्ट, ये जो चीज़ आप रिटर्न कर रहे हैं, गेट भी कर सकता है और इक्वल टू करके आप इसमें वैल्यू सेट भी कर सकते हो। तो आगे हम एग्जाम्पल्स में देखेंगे, बट आप याद रखिए कि ज़्यादातर ये मेथड्स जो प्रॉपर्टीज़ हैं वो गेट भी करती हैं उस चीज़ को और सेट भी कर सकती हैं। नेक्स्ट है इनर HTML। इनर HTML में आपको p hello इस तरह से आएगा। आप देख सकते हो उसका रीज़न कि यहाँ पे आप देखोगे तो p hello इस div के अंदर था। तो इनर HTML, टेक्स्ट नहीं, टेक्स्ट इसके अंदर है, पैराग्राफ के अंदर हेलो है, लेकिन एक्चुअली div के अंदर कोई भी टेक्स्ट नहीं है उसके अंदर, पर HTML है। तो इनर HTML में पूरा HTML आपके पास आ जाएगा। तो इससे आप ये भी देख सकते हो कि किसी एलिमेंट के अंदर का HTML आपको चेंज करना है तो वो आप इनर HTML से चेंज कर सकते हो। ऐसे ही है .id, तो किसी एट्रीब्यूट को भी आप डायरेक्टली एक्सेस कर सकते हो, तो इसका my div id आ जाएगा। अब मैं एक और क्वेरी लिखता हूँ, इसमें मैं e एलिमेंट लेता हूँ कांस्टेंट में और इसमें गेट एलिमेंट्स बाय क्लास नेम से मैं बोल्ड सेलेक्ट करता हूँ। तो बोल्ड में आप देखोगे मैंने 0th एलिमेंट लिया है, क्यों? क्योंकि ये कलेक्शन होता है। तो कलेक्शन से आपको केवल एक एलिमेंट मिलेगा, वो है जो फर्स्ट एलिमेंट पैराग्राफ आप सेलेक्ट कर रहे हो। तो इसमें मैं क्लास नेम रिटर्न करूंगा तो बोल्ड आएगा, जैसा कि हम देख सकते हैं उसकी क्लास बोल्ड थी। यहाँ ध्यान रखिए डॉट क्लास नहीं है, क्लास नेम है, थोड़ा सा वेरिएशन है कुछ प्रॉपर्टीज में। ऐसे ही डॉट इनर टेक्स्ट अगर इसका आप देखोगे तो हेलो आएगा, क्यों? क्योंकि पैराग्राफ का एक्चुअली उसके अंदर एक टेक्स्ट है, और इनर HTML अगर आप देखते तो नल आता क्योंकि उसमें कुछ है नहीं। नेक्स्ट हम वापस से एक क्वेरी लिखते हैं। तो गेट एलिमेंट्स बाय टैग नेम मैंने यूज किया और उसमें p लिया है, तो अगेन वही p सेलेक्ट होगा बट एक कलेक्शन आएगा, इसलिए मैंने आगे 0 इंडेक्स यूज किया है। तो एलिमेंट का इनर टेक्स्ट क्या आएगा? जैसे हमने देखा था हेलो आएगा, इनर HTML क्या आएगा? नल या फिर ब्लैंक आएगा। क्लास नेम क्या आएगा? बोल्ड आएगा। इस तरह से अब कुछ एट्रीब्यूट्स देखते हैं। तो एट्रीब्यूट्स क्या चीज़ें हैं, जैसे ID, क्लास, इनको कैसे गेट और सेट किया जा सकता है? एक तरीका है तो डायरेक्टली डॉट ID इस तरह से एक्सेस, बट ज़्यादा प्रॉपर तरीका है कुछ मेथड से। तो अभी अगेन यही क्वेरी यूज करते हैं, गेट एलिमेंट्स बाय टैग नेम, वही पैराग्राफ सिलेक्ट होगा, उसमें से आप 0 एलिमेंट ले लोगे, फिर गेट एट्रीब्यूट क्लास। तो इस तरह से मेथड में जो भी आप पहला आर्ग्यूमेंट दे रहे हो, जैसे कि क्लास, वो चीज़ की वैल्यू गेट हो जाएगी। तो आप क्या एक्सपेक्ट करते हो इसका? क्लास में मोस्टली आपको बोल्ड रिटर्न होगा क्योंकि पैराग्राफ की क्लास बोल्ड थी। नेक्स्ट चीज़ है सेट एट्रीब्यूट। सेट एट्रीब्यूट में आप चेंज कर सकते हो क्लास। तो क्लास में बोल्ड, डार्क, इस तरह से मैंने लिखा है। अब मैंने दोनों क्लास एक साथ क्यों लिख दी, उसका एक रीज़न है कि सेट एट्रीब्यूट ये नहीं करता कि वो क्लास में कुछ ऐड करेगा, वो एक्चुअली ओवरराइट कर देगा। तो इसलिए मैं चाहता था बोल्ड भी हो जो पुरानी क्लास थी और डार्क भी ऐड हो जो नई क्लास है। तो दोनों को मैंने एक साथ सेट एट्रीब्यूट में दे दिया। तो किसी भी सेटर मेथड की तरह किस वैल्यू को सेट करना है और क्या वैल्यू सेट करनी है, वो दोनों आर्ग्यूमेंट आप सेट एट्रीब्यूट में दोगे। तो इस तरह से आप HTML में कोई भी एलिमेंट की कोई भी प्रॉपर्टी चेंज कर सकते हो, चाहे क्लास हो, ID या कुछ भी। नेक्स्ट हम देख रहे हैं CSS स्टाइल्स कैसे चेंज करें। जैसे कि ID, क्लास, इस तरह की प्रॉपर्टीज होती हैं, और दूसरा है कि उसकी CSS होती है। इनके अलावा एक HTML एलिमेंट में ज़्यादा कुछ होता नहीं है। तो अगर आप उसको चेंज कर सकोगे, मोस्टली CSS को कई बार आप डायनेमिकली चेंज करना चाहते हो, तो उसके लिए अगेन हम सेम सिलेक्शन कर रहे हैं इस पैराग्राफ का। तो आपके पास एक स्टाइल प्रॉपर्टी है। स्टाइल
प्रॉपर्टी है एलिमेंट की, उसके आगे आपको देनी है वो CSS जो आप चेंज करोगे। जैसे कलर से आप फॉन्ट का कलर चेंज करते हो, तो जैसे मैंने ब्लैक यूज कर लिया, तो इसमें कलर में ब्लैक आप ब्लैक रिटर्न भी कर सकता है और इक्वल टू करके आप कलर को सेट भी कर सकते हो। जैसे मैं यहाँ ब्लू कलर सेट कर रहा हूँ, तो बाकी प्रॉपर्टीज में भी ऐसा कर सकते थे, यहाँ पे मैंने इसको बस दिखाया है। ऐसे ही बैकग्राउंड कलर है, बस इसमें नोटिस आप कीजिए कि इसमें हाइफन या डैश नहीं है बीच में, इसमें C कैपिटल है, तो ये कैमल केस में बेसिकली दिखाया जाएगा। तो इस चीज का ध्यान रखो, कुछ प्रॉपर्टीज है वो CSS में किस नाम से होती हैं, इसमें थोड़ा सा नेम में फर्क हो सकता है। मोस्टली जो हाइफन्स होते हैं, बीच में जो डैश होता है वो कैपिटल लेटर हो जाता है, ताकि उससे आप इजीली रीड कर सके। तो बैकग्राउंड कलर को मैं गेट भी कर सकता हूँ, सेट भी कर सकता हूँ। जैसे मैंने यहाँ इसको येलो सेट कर दिया है। इसी तरह से जैसे बॉर्डर था, तो मैं बॉर्डर कुछ सेट करना चाहता हूँ। तो बेसिकली जो काम आप CSS से कर रहे थे वो आप जावास्क्रिप्ट से भी कर सकते हो, गिवन कि आपको डोम में समझ में आ रहा है कि स्टाइल कैसे चेंज होती है। फाइनली मैं कुछ देखता हूँ डोम पे जो चीज़ कर सकते हैं, जिसको कहते हैं इवेंट्स। आपने देखा होगा ऑन क्लिक करने पे कुछ इवेंट्स होते हैं या इस तरह की चीज़ें होती हैं फॉर्म पे। ऑन क्लिक और इस तरह के इवेंट्स आप कैसे बना सकते हो, तो सबसे पहले अगेन सेम प्रोसेस है, आप सेलेक्ट करोगे इस एलिमेंट को, इस पे डॉट ऑन क्लिक। कुछ इवेंट्स होते हैं जावास्क्रिप्ट में, आप हमारे जावास्क्रिप्ट इवेंट्स भी देख सकते हो, HTML इवेंट्स भी देख सकते हो। उन वीडियो में आप चेक करोगे, कुछ इवेंट्स होते हैं जैसे कि क्लिक, माउस ओवर या फिर डबल क्लिक, इस तरह की चीज़ें जो आप माउस या कीबोर्ड से कर सकते हो, जैसे की प्रेस। तो उनके आगे बस आपको ऑन लगाना है, जो राइट नेम है ऑन क्लिक। तो इससे एक ऑन क्लिक फंक्शन आप इसको पास कर सकोगे। तो जो भी इस एलिमेंट, मतलब ये जो पैराग्राफ है, इसके ऊपर आपने एक ऑन क्लिक लगा दिया, जब भी कोई इस पैराग्राफ पे आएगा, इस पे क्लिक करेगा, तो ये फंक्शन चलेगा। इस फंक्शन में कुछ भी हो सकता है इस पैराग्राफ का ही कुछ कलर चेंज हो रहा हो या कुछ भी हो रहा हो, वो आप यहाँ पे लिख सकते हो। ऐसे ही एक और चीज़ है जो ज़्यादातर यूज होती है, वो ऐड इवेंट लिसनर। यहाँ पे आप एक एलिमेंट पे इवेंट लिसनर, जैसे कि क्लिक जो ऊपर वाला ही है, बट इसको अलग तरह से लिखा जाता है। इसमें पहला आर्ग्यूमेंट में आप प्रॉपर्टी दोगे कौन से टाइप का इवेंट ये डिटेक्ट करेगा, जैसे कि क्लिक, माउस का क्लिक जो उस इवेंट पे है। दूसरा है फंक्शन, जो कि इस इवेंट को लिसन करने के बाद क्या एक्शन आप करना चाहते हो, जो कि कॉल बैक फंक्शन की तरह दिया गया है। तो ये भी हम आगे कुछ वीडियोस में एक्सप्लेन करेंगे कैसे इसको यूज करें जब आप कोई बटन क्लिक करना चाहते हो और उसके साथ आप चाहते हो पेज पे कुछ एक्टिविटी हो। तो ये आप डोम में इन चीज़ों को भी सेट कर सकते हो किसी एलिमेंट पे। नेक्स्ट हम देखेंगे कि कई बार हम पूरा एलिमेंट ही डायनेमिक जनरेट करना चाहते हैं। अभी तक तो हम देख रहे थे कि एलिमेंट में उसकी स्टाइल या उसकी प्रॉपर्टी या एट्रीब्यूट इस तरह से कुछ चेंज करना हो तो कैसे करें, बट नया एलिमेंट ही अगर बनाना हो तो अगेन हम इसी पैराग्राफ को सेलेक्ट करते हैं और मैं एक नया चाइल्ड एलिमेंट बना रहा हूँ। ये चाइल्ड एलिमेंट कहीं भी नहीं है, एकदम नया क्रिएट हो रहा है। तो डॉक्यूमेंट डॉट क्रिएट चाइल्ड, और उसमें स्पैन आपको पता है एक वैलिड टैग है HTML का, तो आप पास कर दोगे तो एक नया स्पैन टैग बन जाएगा। कहाँ बनेगा अभी कुछ पता नहीं है, वो एक तरह से मेमोरी में बना है, कहीं पे भी HTML में अटैच नहीं हुआ है। उसके बाद अटैच करने के लिए आपको लिखना पड़ेगा एलिमेंट डॉट, जो EL है वो ऊपर वाला पैराग्राफ है, उस पर अपेंड चाइल्ड, तो उसमें ये चाइल्ड अपेंड हो जाएगा। अपेंड का मतलब ऐड करना, तो उस पैराग्राफ के अंडर ये चाइल्ड ऐड हो जाएगा। तो इस चीज को आप देखोगे तो इस तरह से स्पैन अपने आप पैराग्राफ में, इधर डायग्राम में आप देख रहे हैं तो स्पैन ऐड हो जाता है। इस स्पैन में आप चाहे तो और प्रॉपर्टीज भी ऐड कर सकते थे, बट अभी के लिए मैंने जस्ट एक आइडिया दिया है कि कैसे एलिमेंट्स को ऐड किया जा सकता है। इसी तरह से एलिमेंट्स को रिमूव भी किया जा सकता है। ये सब चीजें भी हम इसी सीरीज में देखेंगे, कैसे हम डायनेमिकली एलिमेंट्स पूरा एक पेज में ऐड करते जा सकते हैं यूजिंग जावास्क्रिप्ट। तो फाइनल सेक्शन है बॉम एलिमेंट्स। जैसे डॉम एलिमेंट्स थे वैसे ही बॉम एलिमेंट्स यानी ब्राउजर ऑब्जेक्ट मॉडल। तो अभी तक हम डॉक्यूमेंट ऑब्जेक्ट मॉडल बोल रहे थे, वो एक वेब पेज से रिलेट करता है, बट ब्राउजर मॉडल पूरे ब्राउजर से रिलेट करता है। तो वेब पेज और ब्राउजर में क्या डिफरेंस है? एक ब्राउजर में आप बहुत सारे वेब पेज खोल सकते हो, जैसे अलग अलग टैब खोल के आप खोलते हो, बट ब्राउजर जनरली एक ही टॉप मॉडल होता है। तो पूरे ब्राउजर को अगर आप जावास्क्रिप्ट के फॉर्मेट में रिप्रेजेंट कर दो और कुछ फंक्शन प्रोवाइड कर दो, तो वो बॉम ऑब्जेक्ट है, यानी ब्राउजर ऑब्जेक्ट मॉडल। तो इसका भी एग्जांपल देखते हैं। इसको जनरली विंडो वेरिएबल से रिप्रेजेंट किया जाता है। जब भी आप कंसोल में जाके अगर विंडो टाइप करोगे तो आपको कुछ वेरिएबल्स दिखाई देंगे, एक बड़ा सा ऑब्जेक्ट जो कुछ इस तरह का होगा जैसे मैंने यहाँ रिप्रेजेंट किया है। तो इसमें क्या चीज़ है, एक तो डॉक्यूमेंट आप क्लियरली देख पा रहे हो उसमें। तो सबसे पहले लोकेशन है। लोकेशन ऑब्जेक्ट में ऐसी चीज़ें होंगी कि अभी आपका URL क्या है, जैसे google.com या उस तरह की चीज़ें होंगी। डॉक्यूमेंट जैसा आप अभी तक देख चुके हो वो पूरा डॉम। तो एक विंडो के अंदर कई डॉम ऑब्जेक्ट हो सकते हैं। क्यों? क्योंकि हर वेब पेज का एक अलग अलग डॉम ऑब्जेक्ट होगा। अलर्ट अगर आपने पुराने ट्यूटोरियल्स में देखा है, अलर्ट, कन्फर्म, इस तरह के कुछ पॉपअप बॉक्सेस होते हैं जो आप यूज़ कर सकते हो जावास्क्रिप्ट में। स्क्रॉल एक्स, आप कितना एक्स एक्सिस पे स्क्रॉल कर चुके हो या वाई एक्सिस पे स्क्रॉल कर चुके हो, ये स्क्रॉल एक्स और वाई प्रॉपर्टी से आप देख सकते हो। इनर विड्थ,
या इनर हाइट, इस तरह की प्रॉपर्टी से आप ये चेक कर सकते हो कि इनर विड्थ यानी आपकी इस वक्त विड्थ क्या है ब्राउजर की और इस वक्त हाइट क्या है। वो चीज़ें अगर चेंज होती हैं तो उसके हिसाब से आप कुछ रिस्पॉन्सिव रिस्पॉन्स भी जनरेट कर सकते हो। मैं जस्ट एक एग्जांपल दे रहा हूँ, कुछ ऐसी प्रॉपर्टी हैं, ऐसे इसमें बहुत सारी प्रॉपर्टीज हैं। ऐसे ही ओपन फंक्शन है जिसको यूज करके आप एक नया टैब खोल सकते हो, यानी एक बटन क्लिक किया उससे एक नया टैब खुल गया, चाहे उसमें कोई URL भी पास कर सकते हो। ऐसे क्लोज भी कर सकते हो आप। ऐसे ही स्क्रॉल टू एक फंक्शन है जिससे आप प्रोग्रामेटिकली किसी सेक्शन पे स्क्रॉल कर सकते हो स्मूथली या एकदम से। तो ये सारी चीज़ें हम आने वाले कुछ वीडियोस इस सीरीज में देखेंगे, बट इससे आपको एक आइडिया हो गया कि किस तरह से हम किसी वेब पेज या इवन पूरे ब्राउजर को जावास्क्रिप्ट से कंट्रोल कर सकते हैं। एक बार अगर आप जावास्क्रिप्ट के हमारे वीडियोस देखोगे और फिर डोम ऑब्जेक्ट को देखोगे तो आपको पता लगेगा कैसे ये दोनों प्रोग्रामिंग को मिला के आप जावास्क्रिप्ट से पूरा ब्राउजर मैनिपुलेट कर सकते हो। तो काफ़ी लोगों के मन में ये क्वेश्चन रहता है कि अभी तक हमको जावास्क्रिप्ट प्रोग्रामिंग आती है, लेकिन उससे हम कुछ कर क्या सकते हैं, मतलब वेब में कैसे प्रोग्रामिंग करें। तो इस सीरीज के बाद आपको क्लियर हो जाएगा कि उस प्रोग्रामिंग को आप ब्राउजर पे कैसे लगा सकते हो, यानी ब्राउजर में चाहे वो फॉर्म हो, इमेज हो, किसी भी चीज को कैसे मैनिपुलेट कर सकते हो। तो काफी स्मॉल सीरीज है बट काफी इंपॉर्टेंट है इस अंडरस्टैंडिंग के लिए। ज्यादातर फ्रंट एंड फ्रेमवर्क, रिएक्ट, एंगुलर, वो समझने से पहले आपको डोम की एक बहुत अच्छी अंडरस्टैंडिंग होनी चाहिए। तो इस चैनल पे हम देखते हैं इंटरेस्टिंग कोड कॉन्सेप्ट्स और उनके एग्जाम्पल कोड्स। अगर आप और ऐसे वीडियो देखना चाहते हैं तो सब्सक्राइब कीजिए